रानी पद्मिनी का जौहर एक रहस्यमयी गाथा। चित्तौड़ का विशाल किला ऊंची दीवारों और गगनचुंबी बुर्जों से घिरा अपनी वीरता और बलिदान की कहानियों के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन इस किले की सबसे रहस्यमयी गाथा थी रानी पद्मिनी के जौहर की, जिसकी सच्चाई पर आज भी पर्दा पड़ा हुआ है। कहते हैं कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, तब रानी पद्मिनी ने अपनी सखियों के साथ जौहर कर लिया। लेकिन कुछ पुराने ग्रंथों और गुप्त अभिलेखों में इस घटना के पीछे एक और ही रहस्य छुपा था। एक ऐसा रहस्य जिसे जानकर इतिहास इटसेल्फ चौंक जाता। रहस्य की शुरुआत वर्ष 1303 चित्तौड़गढ़ का आकाश युद्ध की गर्जना से कांप रहा था। अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने किले को घेर रखा था। राजा रत्न सिंह अपने वीर योद्धाओं के साथ अंतिम युद्ध की तैयारी कर रहे थे, जबकि किले के भीतर रानी पद्मिनी अपने महल में बैठी एक गुप्त योजना बना रही थी। राजमहल की सबसे बुजुर्ग दासी अंबाबाई एक रात रानी के पास आई और कांपती आवाज में बोली, रानी साहिबा, जौहर करना हमारी तकदीर है, पर क्या आप सच में यही चाहती हैं? रानी पद्मिनी ने धीरे से उत्तर दिया, अम्बा, जौहर केवल एक बलिदान नहीं बल्कि एक राज भी है, एक ऐसा राज जिसे कोई नहीं जानता। अम्बा स्तब्ध थी। खिलजी का भ्रम अलाउद्दीन खिलजी, जो रानी पद्मिनी की सुंदरता के लिए पागल हो चुका था, किसी भी कीमत पर उन्हें पाना चाहता था। उसने संदेश भेजा कि अगर रानी पद्मिनी को उसकी एक झलक दिखा दी जाए तो वह युद्ध रोक देगा। रानी ने एक युक्ति निकाली। महल के बीचों बीच एक विशाल दर्पण कक्ष मिरर चेम्बर था, जिसमें अनेकों शीशे लगे थे। जब खिलजी को वहां लाया गया तो उसने केवल पद्मिनी का प्रतिबिंब देखा, वास्तविक रानी को नहीं। वह मंत्रमुग्ध हो गया और उसने किले पर आक्रमण तेज कर दिया। लेकिन उसे क्या पता था कि यह केवल एक छलावा था। जौहर से पहले की आखिरी रात युद्ध अपनी चरम सीमा पर था। राजा रतन सिंह अंतिम युद्ध के लिए निकले और रानी पद्मिनी ने महल की सभी राजमाताओं और सखियों को अपने पास बुलाया। बहनों, आज हमारा अंतिम दिवस है, किंतु यह केवल एक अंत नहीं बल्कि एक नया आरंभ भी होगा। यह सुनकर सभी स्त्रियां चौंक गईं। रानी पद्मिनी ने एक प्राचीन ग्रंथ निकाला, जिसमें लिखा था कि चित्तौड़गढ़ में एक गुप्त सुरंग है जो किले के नीचे गहरे जंगलों तक जाती है। यह जौहर केवल आग में जलने के लिए नहीं बल्कि दुश्मन को भ्रमित करने के लिए भी होगा। हम में से कुछ स्त्रियां इस सुरंग से बाहर जाएंगी ताकि चित्तौड़ का रक्त पूरी तरह न बहे। रहस्यमयी जौहर। रानी पद्मिनी और उनकी अधिकांश सखियां विशाल चिता में कूद गईं। लेकिन कहते हैं कि कुछ स्त्रियां, जिनमें रानी की परछाई जैसी दिखने वाली एक दासी भी थी, गुप्त सुरंग से भाग निकली। रात के अंधेरे में जब खिलजी ने किले पर अधिकार कर लिया और महल में दाखिल हुआ, तो उसे केवल राख और जलती हुई चिताएं मिली। वह निराश और क्रोधित हुआ, लेकिन उसे क्या पता था कि रानी पद्मिनी की छाया अभी भी जीवित थी। यह सुनकर सभी लोग स्तब्ध रह गए। तो क्या सच में सभी स्त्रियां जौहर में मारी गईं या कुछ बच गईं? क्या यह इतिहास का एक अनकहा रहस्य था? क्या आपको यह रहस्यमय गाथा पसंद आई या आप इसे और अधिक विस्तार से चाहते हैं?